और आज हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, राज व्यवस्था पढ़ेंगे। और राज व्यवस्था में हम पहला जो चैप्टर है वो है संविधान सभा। संविधान सभा पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा संविधान सभा की मांग बार बार हमारे जो नेता थे वो करते रहे, ठीक है, उनकी मंशाएं क्या थी संविधान सभा की मांग को लेकर, और एक थोड़ा सा बैकग्राउंड, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले अंग्रेज हमारे यहाँ कैसे शासन करते थे और उन्होंने कैसे रूल रेगुलेशन यहाँ पर रख रखे थे, थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताऊंगा और फिर संविधान सभा पढ़ेंगे। तो मैं बताऊं, जब अंग्रेज यहाँ पर थे, थोड़ा सा जैसे 1857 की क्रांति जब यहाँ पर हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर राज कर रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 की क्रांति में आते आते मान लो उनके पाप का घड़ा भर चुका था और वो फूट भी चुका था। क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुई तो यह बात रानी विक्टोरिया, जो महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की थी, उनको ये बात पता चली और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लताड़ा इस चीज के लिए कि आप वहां पर बिजनेस करने के लिए गए थे और वो आप वहां युद्ध कर रहे हैं और आपने वहां पर क्रांतियां छेड़ दी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला लिया गया और 1857 के बाद महारानी विक्टोरिया ने यहां पे 1858 से ये मान लो कि भारत की जो पूरी की पूरी बागडोर थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाने के बाद महारानी विक्टोरिया यहाँ पे समय समय पे एक वहां का जो समझदार बिल्कुल व्यक्ति होगा उसे यहाँ पर भेजते थे, उसका नाम वायसराय, उसके पद का नाम रखा गया। वो समय समय के साथ आते रहे, उनके पद के नाम भी बदलते रहे, वो अलग हिस्ट्री में अध्याय है, उसमें पढ़ा देंगे। बाकी अब आते हैं संविधान सभा। संविधान सभा जैसे ही रानी विक्टोरिया ने अपने क्राउन शासन हाथों में लिया तो यहाँ पे समय समय पर कुछ एक्ट आते रहे। मतलब अंग्रेजों की फितरत ऐसी थी, अगर उन्हें भारतीयों को एक थप्पड़ में मारना था ना तो वो एक्ट लाते थे थप्पड़ मारने का, ठीक है। मतलब जैसे 1909 का पार्लियामेंटो सुधार, 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार, इतने नाम ही सुधार थे, बाकी बहुत ही बेकार एक्ट थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने उसे काला कानून कहा। उसमें ना दलील ना अपील, सीधा जेल में डाल दिया जाता था क्रांतिकारियों के साथ में, बहुत ही अभद्रता भरा व्यवहार किया जाता था। तो उसी को सब देखते हुए, क्योंकि इसी के समकालीन हमारे जो नेता थे वो आंदोलन कर रहे थे, वो बार बार ये मांग कर रहे थे कि संविधान बने, हम अपना भारत का अलग संविधान बनाएं और आज़ादी अपने भारत को दिलाएं। तो इसीलिए अगर मैं आपको बताऊं, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी जी ने करी, महात्मा गांधी जी ने करी, ठीक है। और ये आपको याद रखना है 1922 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की अंग्रेजों के सामने कि हम अपना संविधान बनाएंगे और उसके लिए हमें संविधान सभा गठन करने की इजाजत दें। पर अंग्रेजों ने इस चीज की कोई सुध नहीं ली संविधान सभा के लिए। इन्होंने जब पहली बार जब अंग्रेजों ने माना कि हाँ भाई इनकी संविधान सभा होनी चाहिए, तो संविधान सभा के बारे में 3 प्रस्ताव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, मैं उन्हें अभी पढ़ाऊंगा। जैसा पहला प्रस्ताव जो आया था वो आया था अगस्त प्रस्ताव। क्या था? अगस्त प्रस्ताव। यह आया था 1940 में। कब? 1940 में। इसमें क्या था? इन्होंने कहा कि आप अपनी संविधान सभा बनाएं, पर इसमें मुख्यतः भारत के लोग होंगे। अब इस बात से आप क्या समझे? मुख्यतः का मतलब कुछ ही लोग भारत के होते, बाकी सारे अंग्रेज। तो ये बात हमारे नेताओं को पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या कर दिया? इसे अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो जो भारत के नेता थे उन्होंने क्या किया? अगस्त प्रस्ताव 1940 को अस्वीकार कर दिया कि भाई मुख्यतः नहीं, सारे के सारे हमारे लोग होंगे, हमारा संविधान है, हम बनाएंगे अपने संविधान, आप इसमें इंटरफेयर आपका कोई नहीं चलेगा। तो इसके बाद सेकंड नंबर का जो प्रस्ताव है वो क्रिप्स, स्टीफर्ड क्रिप्स नाम के एक व्यक्ति थे, वो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आप थोड़ा सा समझो इस डेट को, यहाँ पे विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, और इन अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या कहा कि आप हमारा विश्व युद्ध में साथ दें
और विश्व युद्ध समाप्ति के बाद हम आपको इजाज़त दे देंगे संविधान सभा बनाने की। तो हमारे नेताओं ने इस बात पे ये बोला कि भाई विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही क्यों, विश्व युद्ध के दौरान ही आप हमें इजाज़त दे दिए, हम आपका साथ देंगे, इधर हम अपना संविधान बनाते रहेंगे। पर अंग्रेज चालाक थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो भारतीय नेताओं ने क्या किया, इसको भी अस्वीकार कर दिया। भारतीय नेताओं ने क्या कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया। और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो प्रस्ताव है ये एक दिवालिया बैंक का चेक है, दिवालिया बैंक का चेक है, बैंक का चेक है। मतलब दिवालिया से आप कुछ पागल समझ लेते हैं, दिवालिया का मतलब पागल नहीं होता है। दिवालिया का मतलब होता है वो बैंक जिसपे ड्यू ज़्यादा हो गया हो, कर्ज ज़्यादा हो गया हो, ठीक है ना। हाँ, उस बैंक को दिवालिया बैंक बोल देते हैं, या ठीक है। अच्छा, अब तीसरा, अब हम करेंगे तीसरे प्रस्ताव पर बात। यह है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, यह है कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि हमारा, अगर ये प्रश्न आता है कि हमारा संविधान किस प्रस्ताव के द्वारा बना, तो आपको क्या जवाब देना है, कैबिनेट मिशन के द्वारा बना। और ये कब आया था, 1946 में आया था। इस क्रिप्स प्रस्ताव को कौन लेकर था, मैंने अभी आपको नाम बताया था, स्टीफर्ड क्रिप्स नाम का एक व्यक्ति था, वो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आया था। यही व्यक्ति इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, पर इसके साथ में दो व्यक्ति और आएंगे, उनके नाम है स्टीफर्ड क्रिप्स, और इसके साथ में आएंगे पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। और इस कैबिनेट मिशन में जो पैथिक लॉरेंस हैं वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, अध्यक्ष के रूप में। और इस वाले जो मिशन था 1946 में, इसमें इन्होंने ये पूर्णतः स्वीकार कर लिया कि आप भारतीय नेता जैसा चाहें, जिस तरह चाहें अपना संविधान बनाएं, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। रीज़न ये था क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज चाह रहे थे कि हम इज्जत के साथ ही भारत से निकल जाए, बेइज्जती होके ना ही निकले तो ही अच्छा है, क्योंकि विश्व युद्ध पे इनकी भद पिट चुकी थी बिल्कुल। और ये परेशान होके, क्योंकि हमारे नेता भी बार बार 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और ऊपर से महात्मा गांधी जी ने उसमें आंदोलन नारा दे दिया, करो या मरो। वो नहीं समझ पा रहे थे अंग्रेज कि भाई ये आदमी ऐसा नारा कैसे दे सकता है। तो बहुत ही आंदोलन की दबाव था, विश्व युद्ध का दबाव था, तो इन्होंने ये सब चीज़ें मान ली भारत की कि आप अपने तरीके से जैसे बनाओ, हम बस मूक बनकर देखते रहेंगे, अपना आपका संविधान है, आप खुद बनाओ। अब भारत के जो नेता थे उन्होंने स्वीकार किया और अपना भारत का संविधान बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हमारी जितनी भी संविधान सभा के प्रश्न हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं सभी आयामों पर हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम अब देखो, हमें संविधान बनाना अपने लिए हमें नियम बनाने, तो उसकी एक रूपरेखा पूरी तैयार की गई। तो उस रूपरेखा में क्या हुआ, पूरे भारत से 389 लोग लिए गए। ये क्या थे भाई, ये सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य के रूप में 389 लोग लिए गए। और ये 389 का ही आंकड़ा क्यों आया, ये आंकड़ा इसलिए आया क्योंकि 1946 की बात चल रही है, 1946 की बात चल रही है, और इस समय भारत की जनसंख्या थी 40 करोड़। कितनी, 40 करोड़। और जो पैथिक लॉरेंस था, इसने ये कहा था कि एक सदस्य 10 लाख का प्रतिनिधित्व करेगा, तो ये आंकड़ा निकल के आया 389 का। और इस 389 के आंकड़े में जो ये सदस्य थे, अब हमें इस पर बात करनी है कि ये मनोनीत थे, निर्वाचित थे, क्या थे। इन 389 सदस्यों में मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा, ये मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे, पहली बात। दूसरी, हम इनको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। इसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे,
ब्रिटिश प्रांत से कितने 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे। 4 चीफ कमिश्नरी थी, 4 चीफ कमिश्नरी थी और 93 देशी रियासत 93 क्या थी भाई? देशी रियासत थी। अब इनमें ये कमिश्नरी क्या थी? ठीक है, पहले तो मैं इन्हें बता दूं आपको, जैसे हमारे फिलहाल यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे ही पहले 4 कमिश्नरी हुआ करती थी। और वो कौन कौन सी थी? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, और लास्ट का था बलूचिस्तान पहले हमारे में, बलूचिस्तान, क्योंकि अब तक पाकिस्तान हमसे अलग नहीं हुआ था। ये तब की बात है, 1940 की बात चल रही है। पाकिस्तान तो 1947 के बाद 47 में अलग होगा हमसे। तो अब ब्रिटिश प्रांत क्या थे? 292 सदस्य ये निर्वाचित थे ब्रिटिश प्रांत से, क्योंकि चुनाव होते थे अंग्रेजों के टाइम में भी। अच्छा, ये थे चीफ कमिश्नरी जो अंग्रेजों ने नियुक्त कर रखे थे, मनोनीत मान लो इन्हें एक तरीके से। देशी रियासत क्या थे? देशी रियासत समझाता हूं मैं आपको, आपने मूवी देखी होंगी पुरानी, उनमें अमरीश पुरी जो किसानों से चाबुक मार कर, है ना, उनसे टैक्स लेता था, अगर टैक्स कोई नहीं देता था तो उसकी जमीन पर गुट्टा लगवा देता, ये वो लोग थे देशी रियासत। ये क्या करते थे? भारत के किसानों से टैक्स लेकर अंग्रेजों को देते थे, और इनमें कुछ कमीशन था, वो अपना कमीशन लेते थे। तो उसके बाद अब 292 जो सदस्य हैं ब्रिटिश प्रांत के, हम इनको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। इनमें 208 कांग्रेस के सदस्य थे, 208 कांग्रेस के सदस्य थे, और 73 मुस्लिम लीग, ML लिख रहा हूं मैं, समझ जाना, मुस्लिम लीग, 73 मुस्लिम लीग, और 11 अन्य पार्टी होगी। ठीक है, देखो ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पिक्टोरियल ग्राफ के द्वारा, फ्लो चार्ट के द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें 389 टोटल व्यक्ति हैं, इसमें 292, 4 चीफ कमिश्नरी, 93 देशी रियासत। ठीक है, इसमें भी 292 में मैं बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखो, 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 11 अन्य। अब इन सदस्यों में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पेपर में आते हैं, जैसे 2019 में यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें यह बात पूछ रखी थी कि इन 389 व्यक्तियों में महिलाओं की संख्या बताओ। तो महिलाओं की संख्या कितनी है? वुमेन कितनी थी इनमें? 15। कितनी वुमेन थी? 15। और इन 15 वुमेन में भी एक मुस्लिम वुमेन थी, और उसका नाम था बेगम अय्याज रसूल। क्या नाम था? बेगम अय्याज रसूल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये चीजें आपको याद रखनी। अब ये पूरा ग्राफ आपकी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा की मीटिंग लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, और संविधान सभा की कुल 12 मीटिंग लगेंगी। ठीक है, इन मीटिंग को पर हम जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से उन पे चर्चा करेंगे। जैसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, ये डेट आपको याद रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को भारत संविधान बनाने के लिए सब उत्साहित थे इस दिन। ठीक है, और इन्होंने 1946 में एक मीटिंग फिक्स करी, भाई इस स्थान पे सबको आना है और हम अपनी जो भी संविधान बनाएंगे उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे। तो 1946 में पहली मीटिंग हुई। इसमें देखो जी, लोग कितने पहुंचे? 207। यह आंकड़ा बहुत ही कम, मतलब 389 कहां तो 389 लोग थे। इन 389 लोगों में से कितने लोग पहुंचे? 207 लोग यहां पर पहुंचे, और इन 207 लोगों में 9 महिलाएं थी। 9 महिलाएं थी। पहली मीटिंग में 9 दिसंबर 1946 में 207 लोग पहुंचे। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ को क्या पता साधन ना मिले हो,
कार पंचर होगी हो भाई, 389 लोगों में से 207 लोग पहली मीटिंग में पहुंच रहे, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। चलो छोड़ो उस चीज़ को। इसमें 9 महिलाएं फिर भी 15 में से 9 पहुंच गई, बहुत अच्छा रेशो रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पहली मीटिंग में डिसीजन क्या लिया गया इंपॉर्टेंट पेपर के हिसाब से, क्या है वो ये है कि यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव हुआ। क्या हुआ? अध्यक्ष चुने गए, और अध्यक्ष जो चुने गए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष। कौन? और ये मैं बताऊं, ये बुजुर्ग थे। इनका जो चुनाव हुआ था वो सिर्फ इनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनको अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, क्योंकि इनकी तबीयत उस दौरान खराब थी, और ये 2-3 दिन बाद इनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो इसीलिए जब दूसरी मीटिंग होगी, ठीक है, कब? 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी मीटिंग होगी 11 दिसंबर 1946 को, इसमें संविधान सभा अपने लिए एक स्थायी अध्यक्ष चुनेगी, और उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे। और फिर थर्ड जो हमारी थर्ड होगी 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग। अब मैं आपको बताऊं थर्ड मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट बात होगी। थर्ड मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करेंगे। क्या पेश करेंगे? उद्देश्य प्रस्ताव पेश करेंगे। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश तो होगा 13 दिसंबर 1946 को, पर लागू कब होगा? ये 22 जनवरी 1947 को। कब होगा? 22 जनवरी 1947 में। और आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यही बाद में जाके प्रस्तावना बनता है। प्रस्तावना क्या बनता है? प्रस्तावना। अब इसमें उद्देश्य प्रस्ताव था क्या, मैं आपको बताऊं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में, कोई भी एक बुक होती है ना, उसका एक सारांश लिख दो पहले पेज पे, जैसे प्रस्तावना के रूप में, देखिए इस बुक में ये चीज है। तो पूरा संविधान ना पढ़कर अगर आप उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ लोगे तो आपको पूरे संविधान की, बनाने वाले की क्या मंशाएं हैं, ठीक है, और हमारे इस संविधान में है क्या क्या, वो सारा का सारा उद्देश्य प्रस्ताव मात्र पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है। इसलिए बहुत ही अच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव बनाया था, और यही बाद में जाके प्रस्तावना बनी, जो कि आप अपनी बुक्स के पहले दूसरे पेज पर पढ़ते हो कि इसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य बनाने के लिए, ये सब कुछ है उसमें। तो आपको सबसे पहले ये 3 मीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये याद रखनी। 9 दिसंबर 1946 को 207 लोग पहुंचे, उनमें 9 महिलाएं थी। दूसरी मीटिंग में क्या हुआ? डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तीसरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, ठीक है। अब कुल सभाएं हुई कितनी थी? कुल सभाएं मतलब मीटिंग, कुल सभा कितनी हुई थी? टोटल 12वीं लास्ट थी, तो हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं 11th + 1, ठीक है। अब जो 22 लास्ट की हुई थी, ये हुई थी 22 1947। मैं आपको बताऊं जो लास्ट की मीटिंग हुई थी, ये हुई थी 22 जनवरी 1950 को। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। लास्ट की जो मीटिंग हुई थी वो 22 जनवरी 1950 को हुई थी, और इस लास्ट की मीटिंग में 324 लोग, कितने? 324 लोग टोटल आए थे। उन 324 में से 284 ने साइन करे थे। कितनों ने? 284 ने हस्ताक्षर करे थे, ठीक है। जिन व्यक्तियों ने हस्ताक्षर नहीं करे उनका कहना यह था कि हम आपके संविधान से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम भारत के संविधान पर साइन नहीं करते। उस बात पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन
इनको भाई गुस्सा आना जायज़ है, भाई तुम इतने दिन से कर क्या रहे थे यहाँ मीटिंग में, ठीक है, मतलब चाय बिस्किट पे और निकल लिए बस। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारी रियासतें मिलाई, वो फिर इन्होंने लास्ट में सबने साइन करे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके एक बात बताता हूँ, मुस्लिम लीग का थोड़ा सा छूट गया था। जैसे पहली मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1947 में 207 जो लोग ये बहुत कम पहुंचे थे। इनमें एक मुख्य कारण ये भी था 73 मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने बायकॉट कर दिया था संविधान सभा की पहली मीटिंग का। और इसमें एक पीएम के ब्रिटेन के पीएम थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने क्या कहा था कि एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हनी गायब है, मतलब एक स्टेटमेंट दी थी इस तरीके से करके, ठीक है। अब हमने सभाओं के बारे में अच्छे से देख लिया। पहली 9 दिसंबर, 11, 13 इनके बारे में मैंने बता दिया। टोटल 12 हुई। 12वीं कब हुई? 22 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है। इसके बाद और मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे अच्छा, अब संविधान सभा में और क्या रहेगा आपका? हाँ, संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारा बन के तैयार हो गया था। समझो इस बात को भाई, हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। और संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 मंथ 17 डेज, कहीं कहीं 17 लिखा रहा है, कहीं कहीं 18 लिखा रहा है। सीपीओ का एग्जाम आया था उसमें 17 ही ऑप्शन था, ठीक है। तो 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। और संविधान बन के तैयार होने के बाद ये लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। तो इसके पीछे भी एक रीजन है, एक स्टोरी है। स्टोरी ये है, एक अधिवेशन हुआ था, अगर आपको याद हो, 1929 में लाहौर अधिवेशन। इसमें जब बाल गंगाधर ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, वही अधिवेशन है। तो इसमें क्या था, इन्होंने प्रॉमिस कर दी थी कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे, ये इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हर 26 जनवरी को गणतंत्र। और 26 जनवरी 1930 से लगातार गणतंत्र दिवस मनाया भी गया। तो इसी चीज को देखते हुए भले ही हमारा संविधान बन के तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था, पर इसे अपनी उस प्रॉमिस को पूरा या बनाए रखने के लिए इन्होंने ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और दूसरी बात, 26 नवंबर को एक दिवस भी पड़ता है, वो याद रखना आपको। उस दिवस का नाम है संविधान दिवस। क्या है भाई? संविधान दिवस। क्या है? संविधान दिवस। अब देखो, अब आपने क्या क्या पढ़ लिया? संविधान की सभा टोटल मैंने पढ़ा दी, संविधान कब बना, कब लागू हुआ, कितने वर्ष में बना, ये सब चीजें बता दी। अब हम थोड़ा सा संविधान बनाने, जब संविधान ये मीटिंग लग रही थी उस टाइम क्या कौन कौन सी कुछ, जैसे वो प्रारूप समिति, कुछ समितियों का गठन हुआ, ठीक है। उन समितियों के बारे में हम थोड़ी सी कुछ चर्चा करेंगे। जैसे एक बहुत ही फेमस क्या, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है प्रारूप समिति। क्या नाम है भाई? प्रारूप समिति। और इसके कुछ नाम भी हैं, जैसे इसका एक नाम है पांडुलेखन समिति। क्या नाम है? पांडुलेखन समिति। ये बनी कब? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन हुआ। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष। और इसमें कितने सदस्य रखे गए? 6+1। एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। उन सदस्यों में के.एम. मुंशी,
अल्लादी, अयंगर, अय्यर, ठीक है, और डीपी खेतान, इस तरीके से करके इसमें क्या थे, कृष्णाचारी, ठीक है। कुछ इनके सदस्यों के नाम मैं आपको बताए हैं। इसमें प्रश्न याद रखने का ये है कि इन 6 सदस्यों में कांग्रेस का कौन सा सदस्य था, तो के.एम. मुंशी था। ये याद रखना आपको। कांग्रेस का कौन सा सदस्य था, कांग्रेस का के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, ये चीज याद रख लो बस, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी समितियां थी, झंडा समिति थी, संघीय समिति थी, ठीक है, वो सारी समिति आपको पढ़नी है। अब थोड़ा सा और बैकग्राउंड बता दूं मैं आपको। अब हुआ क्या, जैसे ही हमारी संविधान सभा बन रही थी, ठीक है, हम अपने लिए संविधान बना रहे थे, हमारे जितने भी नेतागण थे, ये क्या कर रहे थे, मॉर्निंग में तो ये 2 शिफ्ट चला रहे थे, मॉर्निंग और इवनिंग की। मॉर्निंग में तो ये संविधान सभा का कार्य करते थे, संविधान सभा का कार्य करते थे, और इवनिंग में यही चीज संसद का बन जाती थी, संसद के कार्य। इसीलिए संसद के पहले जो स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे भाई, जीवी मावलंकर। कौन थे, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर संसद के पहले स्पीकर, और इनको ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पार्लियामेंट, फादर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के जनक। संसद के जनक किन्हें कहा जा, वो कहा जाता है जीवी मावलंकर को। अब इसमें मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो थोड़ा सा, 24 जनवरी 1950 इस डेट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया। राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया। और आपको मैं बताऊं, जो पहले चुनाव भारत में हुए वो हुए 1951-52 में। कब हुए, 1951-52 में। राष्ट्रपति चुन लिया हमने 1950 में। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये इसी के कारण पॉसिबल हुआ क्योंकि संविधान सभा, मॉर्निंग में संविधान सभा थी, इवनिंग में संसद थी। और अधिनियम 1935 के तहत अनुच्छेद 394 में यह बात लिखी गई थी कि 16 आर्टिकल आंशिक रूप से लागू कर दिए थे, आंशिक रूप से लागू कर दिए थे। और उन 16 आर्टिकलों में क्या क्या था, आर्टिकल 60 याद करो, शपथ राष्ट्रपति की, और आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, और आर्टिकल 1 से 4 तक, नहीं 4 से 5 से 11 नागरिकता, ठीक है, ये आर्टिकल ऐड कर दिए गए थे अनुच्छेद 394 के तहत। 16 आर्टिकल आंशिक रूप से, ये आर्टिकल उस टाइम लागू थे, इसीलिए हमने राष्ट्रपति को शपथ दिलवा दी चुनाव से पहले ही। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, संसद की जो पहली मीटिंग हुई थी हमारी, वो 13 मई 1952 को हुई थी। ये डेट आपको याद रखनी, संसद की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। और उससे पहले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन चुके थे। वो इसलिए बन चुके थे क्योंकि हमारी संविधान सभा, सुबह के टाइम संविधान सभा थी और शाम के टाइम संसद थी। अब संसद थी तो संसद के पास ये अधिकार है राष्ट्रपति चुनने का, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधित्व चुने गए हैं वो भाग लेते हैं। आपको पता ही होगा, एमपी भाग लेते हैं, एमएलए भाग लेते हैं, दिल्ली पुदुचेरी के और प्लस 28 राज्यों के, ठीक है। वो जब राष्ट्रपति पढ़ाया जाएगा, बहुत डीपली, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा आपको, तो इतनी बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद हम और आयामों पर जो संविधान के रहते हैं उन पर चर्चा करेंगे। अब संविधान के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन करवा दूं। कुछ चीज़ जो अगर रह गई होगी वो मेरे याद आ जाएंगे बीच में। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सभाएं पढ़ाई, 3 सभाएं, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946,
फिर 11 दिसंबर 1940, फिर 13 दिसंबर 1940। पहली में क्या हुआ, पहली में मुस्लिम लीग ने कर दिया बाइकॉट, ठीक है। दूसरी में और सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, और फिर दूसरी में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तीसरे में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। टोटल 12 हुई, 12वीं मैंने बता दी थी आपको, ठीक है। अब आते हैं, फिर मैंने आपको ये थोड़ा सा संसद के बारे में बताया और ये संविधान सभा के बारे में कि पहले ये दिन में संविधान सभा और शाम के टाइम संसद के रूप में कार्य करती थी। महिलाएं कितनी थी, 15, उनमें एक कौन थी, मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल, ठीक है। अच्छा, समितियां में एक प्राक्कलन समिति थी, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति। ये समितियां थोड़ी सी आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है। प्राक्कलन समिति जिसमें टोटल 22, 15 और 7 के रेशो में रहते हैं, 22 सदस्य रहते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है। और प्रारूप समिति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। उनके साथ में जब संविधान सभा बन रही थी तो वह क्या था, स्टार्टिंग में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जैसुर कुलना एक जगह पड़ती है, जैसुर कुलना, ये जगह थी उस दौरान पश्चिम बंगाल में। मतलब ये तब की बात है जब तक हमारा देश आज़ाद, मतलब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तब की बात है, ठीक है। तो जैसुर कुलना से चुनाव जीतते थे, वहाँ से सदस्य थे और संविधान सभा का के हिस्से में मतलब सदस्य थे इस जगह से जीत के। अब हुआ क्या, 1947 का दौर आते आते आपके सामने भारत पाकिस्तान की अलग होगा, ठीक है। इस चीज़ से आप परिचित ही हैं। तो ये जैसुर कुलना जो जगह है वो चली जाती है पश्चिम पाकिस्तान में। अब इनके साथ होता क्या है, इनकी सदस्यता हो जाती है रद्द, क्योंकि जिस जगह से ये सदस्य थे वो जगह ही दूसरे देश में चली गई। तो फिर एक हमारे बहुत ही कानूनी सलाहकार थे BN राव। कौन थे, BN राव। इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिखा और कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे समझदार व्यक्ति को संविधान सभा में सदस्य के रूप में कार्यरत होना बहुत जरूरी है। आप कैसे भी करके इनकी सदस्यता दोबारा दिलवाएं। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे उस टाइम, और वाकई में ये उनका जो कार्य था वो काबिल तारीफ था। बाकी हमने संविधान सभा के सारे जितने भी एस्पेक्ट थे, आयाम थे, उन पर बहुत ही अच्छे से चर्चा करी। और इस क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप टेलीग्राम से जुड़ना न भूलें, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम से आप नोट्स लें और साथ ही जब भी आप पढ़ें तो अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठें, तभी आपको ये पूरी की पूरी क्लास समझ आएगी, ठीक है। और साथ ही अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि GS एक ऐसा सब्जेक्ट है विदाउट अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे अपने हाथों से तो आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।